हमारे बीच में श्रीमद् भागवत के परम विद्वान परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। आपकी विशेष कृपा कि इतने अमूल्य समय से भी कुछ क्षण का समय आपने निकाल कर यहाँ सभी भक्तों को आपने दर्शन प्राप्त कराए। आज ब्रज की विभूतियों में, परम विद्वानों में, श्रेष्ठ वक्ताओं में अगर ब्रज के गौरव में किसी का नाम आता है तो आप श्री का आता है। और हमारे जितने भी युवा विद्वान श्रीमद् भागवत की पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी अध्यात्म पीठ के द्वारा कर रहे हैं। भारत में नहीं पूरे विश्व में आप अपनी सुंदर विद्युतमयी संगीतमय वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का गायन करते हैं। और एक विशेषता जो चर्चा पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने करी थी कि कीर्तन और भजन तो टूटा फूटा हम लोग भी गा लेते हैं, श्लोकों का गायन और सभी रागों में इतने आनंद के साथ, तो ये तो बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं है। ऐसे परम विद्वान आप टीवी में दर्शन करते होंगे, आज सन्मुख कर रहे हैं, ये गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। तो आप श्री के अमूल्य समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए आपके चरणों में निवेदन कि अपनी अमृतमयी ओजस्वी वाणी के द्वारा कुछ आशीर्वचन प्रदान करके हम सभी श्रोताओं को कृतार्थ करें। परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। नौमीट्यते प्रभपुसे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्वरूप आदरणीय श्री शिवम साधक जी महाराज, समुपस्थित उनकी दिव्य वाणी की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए विराजमान सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त रसिक जन एवं भक्तिमती माताएं, निस्संदेह आप बड़भागी हैं जो ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे हैं। अभी अभी संभवतः महारास लीला की चर्चा संपादित हो रही है, जो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण ही हैं। गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। ये जितनी भी ब्रज की स्त्रियां हैं, इन सबका चित्त चोर ने भली भांत चुरा रखा है। और जिनका चित्त चोर चुरा लेते हैं वही महाराज में प्रवेश पाते हैं। केवल ये चीर चुराने वाले नहीं, नमामि चित्त चोर कम, ये चित्त चोर है।
हम अनंत काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर माँ के गर्भ में 9 महीने तक कष्ट पाते हैं। परंतु विषयानुरागी हमारा चित्त है जो विषयों से अलग होना ही नहीं चाहता है। आसक्ति ने हमारे हजारों जीवन नष्ट कर दिए, हजारों बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है विषयासक्ति के कारण। इसलिए न विषम विषमित्याहु विषयैर विषमुच्यते, जन्मांतरघना विषया एक देह हरम विषम। विष का भी बड़ा भाई है विषय। तो भगवान को लगाया या विषयासक्त जीव को मैं कैसे खींचूं इस भवसागर से बाहर, कैसे? कोई मंद मुस्कान से भी अपने चित्त को बचा ले तो प्रणय निरीक्षण, तिरछी चितवन से उसकी ओर ऐसा निहारते हैं कि अपने नयनों से ही उसके चित्त को, मन को सब कुछ हर लेते हैं। कृष्ण गृहीत मानसा, सब कुछ चुरा लेते हैं। और इसके बाद तो फिर कोई बच ही नहीं सकता। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, आंखों के जादू से तो एकदम दीवाना कर देते हैं, पागल बना देते हैं। और ऐसे ही जीवों को अपने प्रेम में पागल बनाने के लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है। नहीं, राक्षसों को मारने का काम तो हनुमंत लाल जी जैसे भगवान के दूत ही करने में समर्थ हैं। हनुमान जी कोई साधारण बलशाली हैं क्या? अतुलित बलधामम। जब जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा बताइए मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूं लंका। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि, क्या करना है? जामवंत जी ने कहा ये बताओ आप क्या कर सकते हो। हनुमान जी बोले हम क्या कर सकते, यदि आप हमें आज्ञा दो तो अभी जाएं और जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है उस पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके, तुम कहो तो उल्टा करके सारे राक्षसों और लंका सहित सबकी जल में ही समाधि लगा दूं, और तुम कहो तो रावण को खींच करके पूंछ में ही बांध करके राम जी के सामने लाके पटक दूं। जामवंत जी तो घबरा गए, ये सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये तो आज ही रामलीला संपन्न कर देंगे। और जा करके हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जैसे ही जानकी जी को देखा मन प्रसन्न हो गया, चलो हमारी खोज तो पूरी हो गई। अब तर पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। अब जितना हमको बताया था उतना काम तो हमने कर लिया, पता पूरा चल गया। परंतु अब आगे मुझे क्या करना है पता लगा के अब वापिस चल देना है कि कुछ और कार्यक्रम भी करें। विचार कर ही रहे थे कि राम जी ने संकेत दे दिया, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा राक्षसी आई और उसने स्वप्न सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो हनुमान जी भी कान लगा के सुन रहे थे उस स्वप्न को। और जैसे ही उसने कहा सपने वानर लंका जारी, हनुमान जी के कान खड़े हो गए। ये देवी जी कह रही हैं कि सपने में एक बंदर ने लंका जला दी, तो क्या ये कार्यक्रम भी हमको करना है? ऊपर से तो आदेश नहीं मिला है। परंतु भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं, त्रिजटा भक्त है तो लगता है भगवान एक बार में ये सारी बातें बताना भूल गए, तो भक्त के माध्यम से कह रहे हैं बेटा तुम्हें ये भी काम करना है। क्योंकि इस समय लंका में बानर के रूप में तो केवल हम ही हैं, बाकी तो सब लंका उस समुद्र के उस पार खड़े हैं, उस किनारे। इस किनारे तो हम अकेले ही हैं। फिर भी मन में सोचा बानर कहा है, हनुमान तो नहीं कहा, तो हो सकता है बाद में कोई बंदर भेज दिया हो भगवान ने आग लगाने के लिए, मुझे तो नहीं कहा। तो दुविधा में थे कि मैं आग लगा के जाऊं कि किसी और को भेजेंगे। 99% तो कंफर्म हो गया कि ये काम हमको करना है, पर 1% फिर भी संदेह रहा। और 100% तब कंफर्म हो गए जब मेघनाथ ही बांध करके रावण के दरबार में ले गया और रावण ने ही आदेश दिया लगा दो इस बंदर की पूंछ में आग। तब हनुमान जी को कंफर्म हो गया कि ये काम हमको करना ही पड़ेगा। अब तो हमारी इच्छा भी खत्म हो गई। तो अपने आप ही बंदरों उस बानर की पूंछ में और सारे लंका के निशाचरों ने इतना कपड़ा लपेटा, इतना घी पीपा पटका कि रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे शहर में न कपड़ा बचा, न तेल बचा, न घी, सबने पटक दिया पूंछ पर और लगा दी आग। और जब इंक्वायरी हुई हनुमान जी की, राम जी ने कहा हमने तुम्हें पता लगाने भेजा था, आग लगाने तो नहीं भेजा।
कैसे आग लगाई? हनुमान जी ने कहा हमने न किसी से माचिस मांगी, न तेल मांगा, न कपड़ा मांगा। उन्होंने ही हमारी पूंछ पे कपड़ा भी लपेटा, तेल भी पटका और आग भी लगाई। हम तो अपने प्राण बचाने के लिए भागे, सो इधर से उधर दौड़ते भाग रहे थे कि कहाँ पूंछ बुझाऊं। तो पूंछ की आग घर घर में फैलती चली गई, और जब पूंछ जलने का नंबर आया तब तक हम समुद्र में ही कूद पड़े। तो हमने कुछ नहीं किया सरकार, आप जो करना चाहते हैं वो जबरदस्ती करवा लेते हैं। और जैसे आप लोग ये कथा करवा रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इतना सहयोग हमारी तरफ से, महाराज यह सहयोग हमारी तरफ से, भंडारा हमारी तरफ से, पंडाल हमारी तरफ से, लोग देते हैं। और जैसा सहयोग आता है, जैसा चंदा आता है, वैसा प्रसाद भी फिर घर घर जाता है। और जो कुछ भी चंदा ना दे उसको तो बस राधे राधे हिसाब से जो सबको प्रसाद मिलेगा वो उसको मिल जाएगा, परंतु जितना बढ़िया चंदा आता है उतना बढ़िया प्रसाद भी दिया जाता है यज्ञों में। तो हनुमान जी ने कहा जिन जिन ने हमको तेल दिया, पीपा दिया, घी दिया पूंछ में, तो जितना चंदा लोगों ने दिया उतना ही घर घर में आग हमने सबको पहुंचाई। विभीषण जी के घर से कोई चंदा नहीं आया तो प्रसाद भी वहां अग्नि का नहीं गया, वही घर बच गया, एक ही घर बचा। बाकी तो जहां जहां से प्रसाद आया था सबको प्रसाद हनुमान जी ने दिया। और अंत में हनुमंतलाल जी राम जी से कहते हैं प्रभु राम कीन चाहे सोई होई, आप जो चाह लेते हैं वही होके रहता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई कितना भी बचना चाहे बचे नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु का अवतार भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों का चित्त चुराने के लिए हुआ है। राक्षसों को मारने के लिए तो हनुमान जी अकेले ही बहुत हैं, उसके लिए राम जी को आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे श्री राम और कृष्ण का अवतार ये जो त्रिभुवन कमनीय रूप लावण्य के साथ हुआ है, वो विषयासक्त जीवों का विषयी चित्त चुराने के लिए ही हुआ है। तो आप लोग बड़भागी हैं जिनका चित्त चोर ने चुराया, तभी तो आप वृंदावन में आकर के उनके दिव्य गुणगणों की गंगा में गोता लगा रहे हैं। आप सब बड़े बड़भागी हैं। भगवान आपके चित्त में इसी प्रकार से विराजे रहें और आपको अपना अनुपम अलौकिक रस प्रदान करते रहें। रासलीला में रसकों को वही रस प्रभु ने प्रदान किया है जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आपके भाग्य को सराहते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और हमारे शिवम साधक जी महाराज की वाणी पर भगवती सरस्वती इसी प्रकार से थिरकती रहे, विराजती रहे और उनके साथ स्वर संगीत का जो दिव्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन संगीतकारों का भी स्वर सुनकर के मन बहुत मुग्ध हुआ। चूँकि इस समय गुरु पूर्णिमा का अवसर है, अनेक स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हमें सबका प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेना है और सब जगह हाजिरी लगाना है। इसलिए क्षमा चाहेंगे, आज्ञा मांगेंगे, क्योंकि मन तो बहुत होता है सुनने का, पर इस समय एकाग्रचित्त होकर के सुनना संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए व्यासपीठ को प्रणाम करके मैं आपसे आज्ञा मांगूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री